उनसे मैं कल मिला और उनके लिए जो मेरी भावना है मैं उन्हें बुलाऊंगा। Blessed are the men and women whose minds are centered on the acquisition of knowledge, who possess sweet and amiable tempers, who cultivate truthfulness and other similar virtues, who are engaged in aesthetic work as prescribed by the Vedas. इन्हीं सबों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सीताराम बुद्धा जी, कन्वीनर समृद्ध भारत अभियान, फॉर्मर ईडी लिटिल फाउंडेशन। जो अमृत मंथन हो रहा है ना, इसमें थोड़ा बहुत तो अमृत की एक आध बूंद तो निकले भाई। तो रोशन कुमार जी और हमारे दोस्त ये कह रहे थे कि भाई हिंदी में सेमिनार हो रही है और ये बहुत अच्छा हो रहा है। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि विनोद दुआ जब पत्रकार थे तो चेकोस्लोवाकिया के जो एम्बेसडर थे वो 35 साल से हिंदुस्तान में रह रहे थे और उनका इंटरव्यू लिया। उसने बहुत लंबा इंटरव्यू लिया, बहुत पुरानी बात है। इन फोकस आता था, अगर किसी को याद हो, फोकस आता था और इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा भाई इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। और सबसे बड़ी कमजोरी इस हिंदुस्तान की यह है कि ये जो कम से कम नॉर्थ इंडिया के आदमी हैं जो हिंदी में बात कर सकते हैं, ये हिंदी में तो नहीं बात, बस स्पीकिंग वेरी गुड हिंदी, फर्स्ट क्लास हिंदी, उनका हिंदी में तो नहीं बात कर सकते हैं। भाई साउथ इंडिया का हो, कहीं और का हो, उसको बेचारे को नहीं आती हो तो आप इंग्लिश में बात कर लीजिए। तो सबसे बड़ी कमजोरी तो इस देश की ये है। तो उन्होंने कहा भाई सबसे बड़ी ताकत बता दो। तो उन्होंने कहा ताकत सबसे ज्यादा ये है कि जो किसान है उससे बड़ा वैज्ञानिक अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर कोई वैज्ञानिक है वो किसान है। तो ये दो चीजें मेरे मन में उस दिन से घर कर रही है, बहुत पुरानी शौक है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि हम इतना समय लगा करके, इतना पैसा खर्च करके अपन लोग क्यों आए? बेसिक क्वेश्चन है, क्यों आए हैं? कोई भी आदमी एक जवाब देते, क्यों आए हैं यहाँ पर? क्यों गेट टुगेदर? जल्दी बोल दो प्लीज, कोई भी बोल दो। अरे कोई तो बोल दो क्यों आए हैं? आपस में सीखने के लिए। जी, आपस में सीखने के लिए। आपस में सीखने के लिए हम इसलिए आए कि हम आपस में सीखें। मैं उस बात को थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ आपकी बात को कि हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं कि चेंज, द वर्ल्ड इज डिफाइंड बाय चेंज। वर्ल्ड में चेंज होता ही होता है। आप देख रहे हो सुबह होती है, शाम होती है, सूरज उगता है, छिपता है, बगैर चेंज के रह नहीं सकते। एआई को आप बुरा कहो, अच्छा कहो, फलाने को अच्छा कहो, काऊ कहो, लेकिन हकीकत है कि अगर हम उसको नहीं अपनाएंगे, विद कॉशन नहीं अपनाएंगे तो हम समय से पीछे रह जाएंगे। तो ये चेंज है और चेंज ड्राइव्स अवर लाइफ्स। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि वो कहते हैं साहब देश तो बहुत आगे बढ़ रहा है, बड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन कभी कभी इंक्लूडिंग मी हम सोचते हैं क्या हम चेंज हो रहे हैं क्या? अगर हम चेंज नहीं हो रहे हैं तो हम चेंज क्या करेंगे? क्या बात है, क्या बात है। हम चेंज करें अपने आप को पहले। तो हम जिस चेंज का बीड़ा लेना चाह रहे हैं तो वो ये चीज है। तो मैं 2-3 बातें, क्योंकि मुझको सिर्फ 5 या 6 मिनट का टाइम दिया है और मैं उस बात को ऑनर करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो हमको इस हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। थोड़ा हम हनुमान चालीसा की तरह थोड़ा याद कर लें हिंदुस्तान को। जैसे हनुमान चालीसा का डेली पढ़ते हैं तो ऐसे हम याद कर लेते हैं हनुमान। देखिए हिंदुस्तान बहुत, इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट क्यों है कि आज तो चाइना से भी ज्यादा ऊपर हो गया पॉपुलेशन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपकी बात को भी समर्थन करता हूँ। हमने यूके को किसी सोच के इकोनॉमी इसलिए मृत्यु है, यूके हमसे पीछे, हम उससे ज्यादा है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम बहुत बड़ी कंट्री हैं और बड़े का मतलब ये है कि 140 करोड़ की जनसंख्या है। दूसरा 752 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 6,43,000 विलेजेस हैं और 6,000 से ज्यादा इसमें ब्लॉक्स। तो इसलिए ये कंट्री बहुत बड़ा है और इसलिए इसमें स्केल की जरूरत है। और स्केल अगर नहीं होगा तो विजिबिलिटी नहीं होगी, और विजिबिलिटी नहीं होगी तो फिर आपको अपने काम का कोई फायदा नहीं होता। तो इस कंट्री में अगर सबसे बड़ी चीज है कि स्केल की जरूरत है। दूसरा है कि इस कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत है।
मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, संसार में जो कोई चीज पैदा हो सकती है वो इस हिंदुस्तान में पैदा हो सकती है। अगर खजूर पैदा हो रहा है तो आज राजस्थान में भी खजूर पैदा हो रहा है, डेट्स पैदा हो रहा है। 2 साल पहले की कहानी है, पुरानी नहीं है। क्यों है डाइवर्स, क्यों है? एक ही लाइन में खत्म कर देता हूँ। संसार का सबसे ज्यादा रेनफॉल इस देश में होता है जहां से आप आई हैं, जहां से आप आई हैं। और संसार का सबसे कम रेनफॉल कहाँ पैदा होता है? जैसलमेर के लद्दाख में होता है। अब हिंदुस्तान में दोनों ही चीजें, तो सो मच ऑफ डाइवर्सिटी देयर। सो जो डेवलपमेंट के जो चीजें होंगी वो सारी डाइवर्सिफाइड होंगी। टेलर मेड कुछ नहीं हो सकता, इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो। तो ये कंट्री की हमारी एक चीज है। और एक हम आज 5th लार्जेस्ट हैं, ये हमारे कंट्री के बारे में हम सोच रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि कंट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। गालब्रेक्ट जो अमेरिकन एम्बेसडर थे, बहुत जोरदार थे, वो हिंदुस्तान में थे वो, और वो हिंदुस्तान के गांव में गए, जो गांव में जाकर के वो आए तो उनसे पूछा कि भाई आपने कैसे देखा है हिंदुस्तानी की गरीबी को। एक वर्ड दे रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है, जो कल्चर की बात आती है। हुसैन जी आपने कही कि देयर इज ए रिचनेस इन देयर पॉवर्टी, देयर इज ए रिचनेस इन पॉवर्टी। पॉवर्टी है, दुख नहीं है, खुश है लोग। तो ये इस देश की एक देश की सीरत है। दूसरी चीज ये है कि अगर इस देश में बिलियन प्रॉब्लम्स हैं तो बिलियन अपॉर्चुनिटीज हैं, बिलियन अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको छोड़ने की जरूरत है आपको। मैं हमेशा एक ही बात कहता रहता हूँ कि भाई ये तो मानना पड़ेगा 21st सेंचुरी से जॉबलेस सेंचुरी, जॉबलेस सेंचुरी। आप इतना भी हल्ला मचा लो, कुछ भी कह लो, कॉर्पोरेट सरकार बुला के आपको नौकरी तो नहीं दे सकती, लेकिन इट इज नॉट ए वर्कलेस सेंचुरी। काम बहुत करने वाले चाहिए, काम बहुत करने वाले चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, मतलब नेगेट कर रहा हूँ कि दिस कंट्री नीड्स, मैं बोल रहा हूँ भाई माफ करना, दिस कंट्री नीड्स डूअर्स नॉट टॉपर्स। एक सेंटेंस है 20%। दिस कंट्री नीड्स डूअर्स नॉट टॉपर्स। सेकंड चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मालन्यूट्रिशन। 33% बच्चे हमारे इस देश के कुपोषित हैं। अगर बच्चे कुपोषित हैं तो इस देश को कैसा नागरिक देना चाहते हैं आप ये बता दीजिए। आप मुझे रूसेन जी ने वैसे कॉम्प्लीमेंट मार दिया 73 साल 74 साल में देखो क्या है हम। तो भाई मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक हूँ, मैं हेल्थी हूँ, तो आपके सामने बोल रहा हूँ, जबरदस्ती बोल रहा हूँ ना। तो हेल्थ एक बड़ा इशू है। तो माल न्यूट्रिशन का होना बहुत मतलब माल न्यूट्रिशन का कम होना एक बहुत जरूरी चीज है। पॉवर्टी में बता रहा था आपको कि पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है 2005 से लेकर 2012 में 13.7 करोड़। चाइना से ज्यादा हमने पॉवर्टी कम की, बता दूं मैं आपको 13.72। और अभी जो हमने किए 2015 से लेकर के 2021 तक 13.5 करोड़ से घटे हमारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। पॉवर्टी की डेफिनेशन थोड़ी आपको हो रही है थोड़ी, अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आ गई। उसका मतलब यह है कि हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कई चीजें हैं। 21st सेंचुरी की डिजायर्स हैं हमारी, इस बच्ची की भी, मेरी भी, सबकी 21st सेंचुरी डिजायर्स है। जो भी प्रोसेसेस हम काम कर रहे हैं वो 20th सेंचुरी के हैं। और ये माइंडसेट है ना, ये 19वीं शताब्दी का ही चल रहा है, ये नहीं बदल रहा है। 19वीं शताब्दी का टोटल मिसमैच है। तो मैं कह रहा हूँ इस माइंडसेट को बदलें। अपन प्रोसेस थोड़ी बदल रही है हमारी, थोड़ी बदल रही है, हम ऊपर आ गए तो हमको ये काम थोड़ा सा ये को करना पड़ेगा। एक चीज कोविड-19 ने वो सिखाई है, वो हमको एक चीज सिखाई है बिल्कुल, जिसका मैं फर्म बिलीवर था। लेकिन कभी कभी हम ऐसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो जो सूडो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े तगड़े आदमी आते हैं, हम तो छोटे से आदमी हैं, तो वो हमको बता देते थे कि अरे यार काम क्या है, ग्रोथ इंजन्स तो सिटी है और ये एग्रीकल्चर तो गरीबी का कारण है। तो हम भी कभी कभी हिल जाते थे। लेकिन कोविड-19 में मैं आपको अपील करना चाहता हूं, इसको आप सोच लीजिए कि हमको दिखा दिया है कि इस देश का जो गांव है, इस देश के जो गांव है वो इस देश की आत्मा है, वो इस देश की आत्मा है। ये सच्ची, ये मैं आपको न्यू नहीं कह रहा कि कोई लक्ष्यबाजी कह रहा हूं, क्योंकि वो जो शहरों से जब काम जो बेचारे माइग्रेंट वर्कर्स गए, कहाँ गए वो, कहाँ गए? शहर से शहर में गए थे क्या? शहर से गांव में गए थे ना। क्यों? आदमी कहाँ जाता है? जहां उसका आसरा होता है, उस आसरे में गए। आसरा हिंदुस्तान का कहाँ है? गांव में, गांव में आपके आसरा।
दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई, सारी अर्थव्यवस्था हो गई। एग्रीकल्चर की डिजिट 1% ग्रोथ ज्यादा हो गई, 2.5% से 3.5% हो गई कोविड-19 में। आप देख लीजिए, स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, 3.5% हो गई आपकी। किसी को भूखा क्यों मर गया? तो एग्रीकल्चर और हमारी रूरल ग्रामीण एरिया, ये हमारी जान है। इनके साथ में जो भी एडिशन कर सको, इनोवेशन कर सको, ओरिजिनलिटी विद मॉडर्निटी, एग्जैक्ट वर्ड कह रहा हूं मैं आपको। ओरिजिनलिटी को मत भूलिए, मॉडर्निटी को काम करिए। तो ये इसको काम को करना है। 2-3 एग्जाम्पल दे करके मैं मेरी बात खत्म करूंगा। पीछे मेरे आ गए हैं। 3,500 रोजगार दे दिया, सस्टेनेबिलिटी भी आ गई और एक लेटेंट पोटेंशियल को हमने पहचान लिया। दूसरी चीज और कह रहा हूं, समस्या समाधान और समृद्धि क्या हो। हमारे यहाँ गुड़गांव केनाल जाती है, कोई दिल्ली से जो आदमी जाते होंगे वो देखते होंगे, सीपेज पानी आता है और सीपेज का पानी से जमीन पूरी खराब हो गई। वहां पर हमने उनको वाटर बॉडी में बदल के फिशरीज का प्रोग्राम कराया। आज वहां पर करीब 1300 टन फिश पैदा होती है। जो मेव एरिया, जिस नूह की आप बात कर रहे हो, जिस नूह की बात कर रहे हो आप, उस नूह के पास वो एरिया है और आज वहां पर कभी समस्या थी, उसका समाधान हुआ फिशरीज से वाटर बॉडी बदल के, और आज समृद्धि आ गई वहां पर। ये चीजें आपकी आ गई। लास्ट में 2-3 बात कह करके मेरी बात खत्म करता हूं। आपको अगर अपने को कुछ काम करना है, या किसी इंस्टीट्यूशन के काम करना है, या देश के लिए काम करना है, 2 वर्ड में आपको दे रहा हूं कि वहां का पोटेंशियल पहचान लीजिए और आप कितना परफॉर्म कर रहे हो उसको मेजर करिए। पोटेंशियल क्षमता का और जो आप परफॉर्म कर रहे हो उस गैप को कम करके चलिए। जब 1 ग्राम शहद पैदा नहीं होता था, 3,500 हो रहा है, 3,500 टन पैदा हो रहा है। तो पहले भी मान लो वही फसलें होती थी। तो परफॉर्मेंस और पोटेंशियल का गैप कम कर लीजिए। आपके लिए ये है कि नोइंग एंड डूइंग का गैप कम कर लो। मैं खूब जानता हूं, हमारे आज अरोड़ा साहब कह रहे थे सुबह घूमने चलोगे, कि मैंने नहीं, आज तो आराम कर लेते हैं। हम जानते हैं घूमना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आराम कर रहे हैं। तो नोइंग एंड डूइंग में भी गैप थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा। और लास्ट में मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको जिंदगी में वास्तव में चेंज लाना है और सोशल वर्क करना है, एक वर्ड है काइंडनेस। अगर ये काइंडनेस नहीं है तो कुछ नहीं ला सकते। यहाँ से काइंडनेस थॉट्स आनी चाहिए, यहाँ से काइंड वर्ड्स बोलने चाहिए, और ये 2 हाथ भगवान ने आपको दिए, इनसे काइंड काम होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ सारे काम आपके हो जाएंगे। और मैं आपसे यही कहूँगा, इस कॉन्फ्रेंस में से कुछ निकलना चाहिए, कुछ पॉलिसी इंटरवेंशंस होने चाहिए। हम ऐसा कोई काम करें, आनंद भी लें और खूब काम भी करें। इस तरह का हम काम करेंगे, बहुत अच्छा काम होगा। आपने मुझे ध्यान से सुना, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।